रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैम साहब बस मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था या मुझे देख रहा था? अरे मैम साहब आप भी कैसी बातें कर रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको घूर नहीं रहा था, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। देख, मुझे ना अच्छे से पता है इस रूम की झाड़ू लग चुकी है। तू ना मुझे ही ताड़ रहा था यहाँ पे। हाँ मैम साहब, वो मैंने कमरा साफ कर दिया था, वो ये गैलरी रह गई है तो बस वही साफ कर रहा था। देखो ना कितना कूड़ा पड़ा है। अच्छा चल छोड़, एक काम कर, अंदर आना। नहीं मैम साहब मुझे अंदर नहीं आना, क्योंकि घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, मुझे वो भी करने हैं। अरे आना। नहीं मैम साहब, किचन में ना इतने गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे वो तो धोने पड़ेंगे। अगर नहीं धोए ना तो आप ही हो, मुझे सुनाती रहोगी और डांटती रहोगी। अरे आजा, मैं नहीं तुझे कुछ कहूंगी। शर्मा क्यों रहा इतना, आना। नहीं मैम साहब, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना काम कर लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुन तो। पागल, डर गया। खुद से लग रहा है कि मैं उसे जान के कर रही थी, पर उसे क्या पता कि मैं तो उसको दिखाने के लिए यहाँ लेटी थी। वैसे भी मानना ये राजू ना है बड़ा मस्त, पर मेरा पति तो खैर वैसे भी बाहर रहता है, उसके अंदर तो कुछ ऐसी खास बात नहीं है। ये जवान भी है, क्यों ना इसका मजा लिया जाए। आज जरा इसे ही चख लेते, तो जाके देखती हूँ ये कर क्या है। राजू, मैम साहब आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो था, तुम दे सकोगे? बताइए मैम साहब आपको क्या चाहिए, मैं तो जरूर दूंगा आपको। चलो ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो वैसे? बताया था ना, वो किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े थे, बस वही धो रहा था। अच्छा राजू, बात बताओ, जब तुम्हारे मालिक यहाँ से गए थे तो तुम्हें क्या कह गए थे? मैम साहब मुझे ना अच्छी तरह से याद है, जब साहब यहाँ से गए थे ना तो उन्होंने मुझे ना यही बोला था कि अपनी मेम साहब का ना अच्छे से ध्यान रखियो, उनकी सारी जरूरतें पूरी करियो, और जो मेम साहब तेको कहे ना वो सब करता जाइयो। तुम्हें लगता है तुम मेरी सारी जरूरत पूरी कर रहे हो? हाँ मेम साहब आप बताइए ना, कहीं कमी छूट गई है क्या मुझसे? कमी? तुम पूरा ही क्या करो? देखो राजू, मुझे ना घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, मैं ना साफ साफ तुमसे बात करती हूँ। देखो कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है, और मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ भी बीमार है, तो तुम्हें पैसे भी चाहिए। हाँ मेम साहब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 6 महीने की पगार मतलब आप ही के पास है, आपने दी नहीं थी, और माँ की तबीयत भी खराब रहती है, और बहन की भी शादी करवानी है, तभी तो मेरी शादी होगी। तो तुम्हें मैं ना एक मौका देती हूँ, तुम ना मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रख दूंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ मैम साहब मैं समझ गया, आपको ना कुछ अच्छा ही खाना होगा। ठीक है, मैं ना आपकी ना मन पसंद वो मटर पनीर बना देता हूँ। अरे बच्चों जैसी बातें मत कर, मटर पनीर वगैरह नहीं खाना, मुझे ना तुझे खाने का मन है। वो जो शादी के बाद मियाँ बीवी में होता ना, मैं तेरे साथ वो सब करना चाहती हूँ। देख तुझे पता है तेरे मालिक यहाँ रहते नहीं, और मेरी भी कुछ जरूरत है, तो तू समझ रहा है ना। देख इसमें तेरा भी फायदा है, मेरा भी, तो मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश कर दूंगी। नहीं मैम साहब आप ये कैसी बातें कर रही है, मैं कहाँ गरीब एक नौकर और आप एक अमीर इस बड़े घर की मालकिन, मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता। वो सब करने के लिए साहब है ना, जब साहब आएंगे वो आपको खुश कर देंगे। अरे बस कर, इतनी बकबक मत कर, जो कहा ना सिर्फ वो कर। देख ले इसमें तुझे भी बहुत मजा आएगा, और वैसे भी मैं तो घर पे अकेले रहती हूँ, और तुझे अगर इस बात का डर है ना कि तेरे मालिक को पता लग जाएगा, तो ये बात भूल जा, तेरे मालिक को कोई नहीं बताएगा। देख ले फायदा इसमें तेरा है, आज तो मुझे खुश अच्छे से करेगा, तो कल को तो अपनी बीवी को खुश कर पाएगा। देख ले मौका है तेरे पास, सोच के बता दियो मुझे। मैम साहब मेरी बात तो सुनिए यार, ये मेम साहब को कैसे बताऊं, मैं मेम साहब के साथ वो सब नहीं कर सकता, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा, और ये क्या बोल रही है खुश कर दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, साहब का इंतजार कर लेता हूँ, जब साहब आएंगे ना तो मैं ना उन्हीं से ही ना सैलरी ले लूंगा, और यहाँ से ना काम छोड़ दूंगा। जब तक मेम साहब की ये बातें तो झेलनी पड़ेगी मुझे, काम कर लेता हूँ। अरे यार ये अपने आप को समझ क्या रहा है, इतनी देर हो गई है अब तक आया नहीं। ऑफर तो इसको मैं बहुत अच्छा देके आई थी, पर वैसे भी इसका 2 कौड़ी का नौकर है, इसका जाएगा क्या? इसको तो वैसे ही मजे आने वाले, इतनी खूबसूरत मालकिन जो मिल जाएगी। पर ये ना बहुत नखरे दिखा रहा है, ये ना ऐसे नहीं मानेगा, कुछ और इंतजाम इसका करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसको मैं अंदर बुला लेती हूँ, शायद मेरी बातों में आ जाए। मैं भी देखती हूँ आज बच के जाएगा। राजू, राजू
जी मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ राजू, क्या है तुम्हें इतनी आवाजें लगानी पड़ती है? मेरे ना कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी कमर दबाओ। कमर में दर्द हो रहा है आपके? हाँ मेम साहब। मेम साहब, कहाँ दर्द हो रहा है आपकी कमर में? अरे बोला ना, कमर कौन सी होती है? यही है। माफ करिएगा, यहाँ दर्द हो रहा है मेम साहब? हाँ राजू, वैसे एक बात तो है, तेरे हाथों में ना अलग ही मजा है। अच्छा राजू, एक बात पूछो, मुझसे बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ पूछो ना मेम साहब। अगर मैं तेरी मालकिन की जगह तेरी बीवी होती तो? अरे मेम साहब, आप भी कितना अच्छा मजाक कर लेती हैं। ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ अमीर और हम कहाँ गरीब। अरे पागल, चल अमीर गरीब से थोड़ी कुछ होता है, इंसान खुश करने वाला मुझे, और मुझे तो लगता है कि तू मुझे ना अच्छे से खुश कर लेगा। हाँ मेम साहब, कर तो रहा हूँ आपको खुश, आपकी कमर दबा रहा हूँ, अब तो आपको आराम भी मिल रहा होगा। अरे यार बुद्धू, तू ये ना नलायकों वाली बात मत कर। मैं तो तेरे फायदे की सोच रही हूँ और तू ये सब बातें कर। चल छोड़, मैं ना तुझे एक सीधा ऑफर देती हूँ। देख, तेरी ना 6 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है। जी मेम साहब। और मैं चाह रही हूँ कि ना तेरी मम्मी भी ठीक हो जाए और तेरी शादी भी अच्छे से हो जाए। तो देख, तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूँगी और तेरा एडवांस भी क्लियर कर दूँगी। क्या सच में मेम साहब? ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए ना मेम साहब, मुझे क्या करना होगा? मैं आपको खुश कर दूंगा। करना क्या होगा? अरे कितनी बार बताऊं तुम्हें क्या करना होगा? अभी बताया तो, जो एक आदमी और औरत के बीच होता है बस वही तो करना है। और 2 मिनट का खेल है, और 2 मिनट में अगर इतने पैसे मिल रहे तो मेरे हिसाब से तो ये काम बुरा नहीं है। और तुझे क्या मेरे अंदर कोई कमी लगती है? नहीं मेम साहब, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, पर मैं ना आपके साथ ना वो सब नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद देखिए ना, मैं कहाँ एक नौकर हूँ और आप एक मालकिन है इस घर की। अरे तो क्या हुआ? मालकिन का दिल नौकर पे नहीं आ सकता क्या? ये नौकर का दिल मालकिन पे नहीं आ सकता? देख, ये ना फालतू की बकवास मत कर, तेरे पास बहुत अच्छा मौका है और ये मौका मत गवा। वैसे भी ना मेरे जैसी लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर तो तुझे सारी उम्र उस अपनी बहू के साथ ही सब कुछ करना है, और वो भी पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। तो एक्सपीरियंस तो तुझे होना चाहिए ना। नहीं मेम साहब, मैं ना आपके साथ ये नहीं कर सकता। आप ना बस मेरे ना ऐसी 6 महीने की पगार दे दीजिए, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जा बोल दो 6 महीने के बगैर, और नौकरी से भी निकल। मेम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको तो पता ही है ना मेरी सारी मजबूरियाँ, आप ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। हाँ तो यही तो समझाना चाह रही हूँ कि तेरे साहब यहाँ नहीं है, मेरे भी कुछ मजबूरी है, तो मेरी पूरी कर देना, तेरी पूरी कर दे, तेरा क्या ही जा रहा है? लेकिन मेम साहब। हाँ अब लेकिन छोड़, देख सिर्फ 2 मिनट की बात है, देख तू तो बड़ा समझदार है। अरे वाह राजू, सच में तेरे अंदर तो बहुत दम है, तूने तो मुझे सुकून ही दे दिया। चल अब जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। हाँ मैम साहब, मैं आपके लिए चाय तो बना दूंगा। अब देखो, मैंने आपको खुश कर ही दिया है, तो लाइए ना वो एडवांस और मेरी 6 महीने की पगार भी। कैसे एडवांस और कैसे 6 महीने की पगार? अरे मैम साहब, आपने तो कहा था कि मैं आपके साथ ये सब करूंगा और आपको खुश करूंगा, तो आप मेरे को एडवांस भी दोगे और मेरी 6 महीने की पगार भी दोगे। अब यो ज़्यादा राजी होने की ना जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है कि जो तूने अभी मजे लिए हैं वो 6 महीने की पगार के आगे कम है क्या? ऐसा है, निकल यहाँ से, कोई पगार वगार नहीं मिलेगी। मुझे जो करना था मेरा काम हो गया, अब तू निकल। लेकिन मेम साहब, आपने तो कहा था कि आप पैसे देंगे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? बस कर, अपनी शक्ल देखिए, वो तो ना मुझे बस अपनी प्यास बुझानी थी, तो तुझे बातों में लगाया मैंने। अगर वैसे पैसे देने ही होते तो तेरे 6 महीने की पगार में पहले ही ना दे देती। इतना मोटा दिमाग भी तुझे होना चाहिए था। अब जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे नौकरी से निकालूं। देखिए मेम साहब, आप ना ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं, आप एक गरीब का पैसा मार रही हैं। देखिए मेम साहब, आपको मैंने अपनी सारी मजबूरियां बताई, मेरी बहन की शादी है। बस बस बस, ये गरीबों वाले धंधे ना मेरे आगे मत रहो। और सुन, मुझे ना सिर्फ 2 मिनट लगेगी तेरे ऊपर केस डालने में कि तूने मेरे साथ क्या किया, और फिर तुझे पता लगेगा। तो फायदा कर रही थी, चुप करके यहाँ से जा और मेरे लिए 1 कप चाय लेके आ। जा, और सुन, जब मैं बुलाऊंगा तो बात करेंगे। नहीं मेम साहब, ना ही मैं आपके लिए अब चाय बनाऊंगा और ना ही मैं अब इस घर में काम करूंगा, क्योंकि आपने ना मेरे पैसे मारे हैं और भगवान आपको ना कभी बख्शेगा नहीं। याद रखना, ये ना गरीब की ना आप पर ना बदवा लगी है, आपको ना इस चीज़ की ना सजा जरूर मिलेगी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। चल निकल, और आइंदा से ना ये अपनी मनुष्य शक्ल यहाँ मत लेके आजिए। पागल कहेगा, उसे लगा कि मैं उसके साथ सोने के लिए तैयार हूँ, उसके ऊपर फिदा हो रही, पर उसे क्या पता मुझे तो सिर्फ अपनी हवस में खाने की आया बना।